नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक पटेल द विजन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग भारतीय संविधान में संविधान के भाग 5 यूनियन या संघ का अध्ययन कर रहे हैं। इसके तहत हम लोगों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का बहुत शानदार तरीके से अध्ययन किया। जो भी साथी अगर इस लेक्चर को न पढ़े हों तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके पहले इसको देख लें। फिर आज हम लोग इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अधिकारी महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यह भारत सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील होता है। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। अगर विदेशी स्रोत की बात करें तो इंग्लैंड के संविधान से इसे लिया गया है। हालांकि वहाँ इसका पद राजनैतिक होता है, जबकि भारत में इसका पद विधिक या वैधानिक होता है। दोस्तों, महान्यायवादी का कार्य क्या होता है? महान्यायवादी का कार्य होता है, राष्ट्रपति जब विधिक मामलों में सलाह मांगते हैं उस समय ये उन्हें सलाह उपलब्ध कराते हैं और भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी भारत सरकार के लिए मुकदमा लड़ते हैं। दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। इन्हें वेतन कितना मिलना चाहिए? जितना राष्ट्रपति महोदय तय करते हैं, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। और इनका एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी होता है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है, चाहे लोकसभा का सत्र हो, चाहे राज्यसभा का सत्र हो, या संयुक्त अधिवेशन हो, या फिर कोई संसदीय समिति हो, उसमें ये भाग ले सकते हैं, भाषण दे सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, ये मतदान नहीं कर सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आता है, कौन सा वह अधिकारी है जो संसद का सदस्य न होते हुए भी उसमें भाग लेता है, भाषण देता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता? तो दोस्तों, वह अधिकारी यही महान्यायवादी हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं। तो दोस्तों, आइए क्रम से महान्यायवादी का अध्ययन करते हैं। विदेशी स्रोत की बात करें तो महान्यायवादी का पद इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान में दोस्तों इसका पद राजनैतिक है। इसका अर्थ है कि विधि अधिकारी, कानून मंत्री वहाँ पर महान्यायवादी के पद को संभालता है। अगर योग्यता की बात देखें तो महान्यायवादी को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता धारण करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष योग्यता रखता है तो वो महान्यायवादी बन सकता है। नियुक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है इनकी, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये अपने पद पर बने रह सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि राज्यपाल महोदय भी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक वैसे महान्यायवादी भी इन्हीं के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। वेतन कितना मिलता है? जितना राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाता है उतना ही इन्हें वेतन प्राप्त होता है। दोस्तों, अनुच्छेद 76 में इस बात का उल्लेख है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। भारत का एक महान्यायवादी होगा। इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 76 में है। अगर विधि अधिकारी या महान्यायवादी के स्वरूप की बात करें, संरचना की बात करें, तो भारत में अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी की नियुक्ति के साथ साथ इनकी सहायता के लिए सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति भी की जाती है। ये तीनों पद महत्वपूर्ण वैधानिक पद हैं। तो इन तीनों अधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा की जाती है। इनका वेतन कितना प्राप्त होता है? जितना राष्ट्रपति महोदय समय समय पर निर्धारित करते हैं। दोस्तों, कार्य एवं शक्तियों की बात करें तो महान्यायवादी का कार्य भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करना होता है, पैरवी करना होता है। भारत सरकार के लिए ये भारत क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई कर सकते हैं।
ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, यह भारत सरकार के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं लड़ सकते हैं, कोई पैरवी नहीं कर सकते हैं, सिर्फ भारत सरकार के लिए लड़ते हैं, भारत सरकार के विरुद्ध कभी नहीं लड़ते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 88 बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है कि महान्यायवादी जब संसदीय कार्यवाही में भाग लेते हैं, भाषण देते हैं, उस समय इन्हें संसद जैसी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। लेकिन ध्यान देने वाले दोस्तों, उस समय वो वोट नहीं कर सकते हैं। जो महान्यायवादी हैं मत नहीं दे सकते हैं। कार्यवाही के द्वारा इन्हें सांसद जैसी सुविधाएं और अधिकार प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य यह है दोस्तों कि महान्यायवादी ऐसा अधिकारी है जो संसद के सदन में कार्यवाही में भाग ले सकता है, भाषण दे सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण तथ्य ये पूछा जाता है कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे, तो इसका आंसर है दोस्तों MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे। और वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन हैं, अटॉर्नी जनरल कौन है दोस्तों? के वेणुगोपाल वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी हैं। ये 15वें महान्यायवादी हैं, जाने माने वकील हैं। दोस्तों, एक सवाल और आता है कि कौन से महान्यायवादी हैं जिनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, तो वो MC सीतलवाड़ ही हैं। इनका कार्यकाल अन्य महान्यायवादी के अपेक्षा लंबा समय रहा है, 13 साल इन्होंने कार्यकाल को संभाला है। तो दोस्तों, महान्यायवादी बहुत छोटा सा टॉपिक है और हमने इन बिंदुओं के माध्यम से सारे तथ्य को समेटने का प्रयास किया है। अगर कहीं से भी कोई जिज्ञासा हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स करके सवाल को पूछ सकते हैं और वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।